आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन और डिफरेंट रीजन्स जैसे लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, एशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका और इसकी सोशल स्ट्रक्चर का भी बात करेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि आज जो है, अब साल 2024 एक हफ्ते बाद, 7 दिन बाद ये 2024 ख़त्म हो जाएगा। तो इसका अवेलेबल डेटा क्या है? वर्ल्ड की, दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन 8.2 बिलियन, 8.2 बिलियन यानी 820 करोड़ है और 198 देश हैं, कंट्रीज हैं। अब मैं चलता हूँ, उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन 1.45 बिलियन है, 145 करोड़, और चाइना की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, 1.42 बिलियन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है और बांग्लादेश की पॉपुलेशन 17 करोड़ है। अब एशिया के अंदर 48 कंट्री हैं और 464 करोड़ पॉपुलेशन आबादी है। यूरोप की में 44 कंट्री हैं और उनकी 74 करोड़ पॉपुलेशन है। यूरोपियन यूनियन, उसकी 44 करोड़ पॉपुलेशन है और 33 कंट्री हैं उसमें, 30 कंट्री हैं, सॉरी। तो और लैटिन अमेरिका में 33 कंट्री हैं, देश हैं, और 65.6 करोड़ पॉपुलेशन है। यूएस की 33.49 करोड़, समझ लीजिए 33.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं और 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये तो एक बात पॉपुलेशन की हुई। अब मैं इसको बड़ा जो पर्पस है वो दिखा रहा हूँ कि जब 1971 में बांग्लादेश बना था और 1970 में दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक थे। तो ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान की कम पॉपुलेशन थी, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ की पार्लियामेंट में सीटें थी एमपी की। और क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें थी वहाँ की पार्लियामेंट में। वेस्ट पाकिस्तान की कम थी तो उनकी कम सीटें थी। तो जो अवामी लीग थी दिसंबर 70 के इलेक्शन में, उसको ज़्यादा सीटें मिली क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा थी, और वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो की पीपल्स पार्टी को कम सीटें मिली। झगड़ा यहाँ चालू हुआ। तो अब आप ये देखिए कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, उसकी पॉपुलेशन घट के 17 करोड़ हो गई। और वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें कम पॉपुलेशन थी, उसकी पॉपुलेशन बढ़ के 25 करोड़ हो गई। यानी कि फैमिली प्लानिंग वेस्ट पाकिस्तान में पिछले 5 साल में कामयाब नहीं हुआ। जो बांग्लादेश से उसकी पॉपुलेशन 25 करोड़, 17 करोड़। बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो उसके हिसाब से 30 करोड़ होनी चाहिए थी, रह गई 17 करोड़। अगर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का बच्चे के जन्म का बर्थ रेट सेम होता, एक औरत से जितने बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे उतने ही बांग्लादेश में भी होते, तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन 30 करोड़ होती, पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़्यादा। एक चीज़ ये देखिए आप,
अब अफ्रीका में 54 कंट्रीज है और 137 करोड़ की पॉपुलेशन है। 54 करोड़, 137 करोड़। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा खाका दिखाया, ग्राफ दिखाया कि पॉपुलेशन क्या है। अब दूसरे फैक्टर पे आते हो, इकोनॉमिक। जो पाकिस्तान जब यूनाइटेड था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो जो कमाई थी वो जूट होती थी, खेती, जूट जिससे गनी बैग्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं और भी बहुत से आइटम्स बनते हैं। बहुत मजबूत फाइबर है और उसकी पार्टीशन 1947 से पहले जूट की खेती होती थी इस पाकिस्तान में और उसको प्रोसेसिंग करने की मिलें जो थी वो कलकत्ते में थी और उसका बहुत सारी दुनिया में डिमांड थी। तो 1971 से पहले जो एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू जनरेशन थी वो ईस्ट पाकिस्तान से थी और वेस्ट पाकिस्तान उसका फायदा उठाता था। वहां से एक्सपोर्ट नहीं था एक्सपोर्ट के लिए वहां। नतीजा क्या हुआ? अब तकरीबन 50-52 साल हो गए बांग्लादेश को बने। उनकी आबादी तो जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए थी उस स्पीड से नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान की बढ़ रही है, मगर इकोनॉमी उनकी तेजी से बढ़ गई क्योंकि जो एक्सपोर्ट से इनकम थी, रेवेन्यू थी, वो पाकिस्तान में खर्च होती थी और बांग्लादेश इसको इस पाकिस्तान को नहीं मिलती थी क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, कैपिटल जो थी वेस्ट पाकिस्तान पे थी, इस्लामाबाद। अब जब इनको अब जूट यही पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश और उसकी मिलें भी वहां लग गई, ताकि चाहिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वहां से एक्सपोर्ट हुआ, उसको एक्सपोर्ट की रेवेन्यू हुई बड़ी जबरदस्त, तो आज भी हो रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी बदली, अब तो ये दूसरे फाइबर्स आ गए हैं मगर वो उतने मजबूत नहीं है जितनी जूट के फाइबर हैं, यानी वैक्स है। उसके तो कपड़े भी बनते हैं जो हम पहन सकते हैं, कॉस्टली होगा तो फाइबर बहुत मजबूत है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो डूब गई, आबादी बढ़ गई, इकोनॉमी नीचे आ गई। बांग्लादेश की पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, 17 करोड़ रह गई, 30 करोड़ की आधी, और एक्सपोर्ट उसका बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, इसलिए प्रॉस्पेरिटी आ गई, खुशहाली आ गई बांग्लादेश में। यह इकोनॉमिक फैक्टर था। अब एक तो बात ये हुई, अब मैं देखता हूं कि मैं इंडिया में भी देखता हूं, इंडिया में जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका एवरेज बर्थ रेट जो है एक औरत से 1.6 चाइल्ड है और नॉर्थ इंडिया में 2.3 चाइल्ड है। साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं ऑन एन एवरेज वो ₹1 सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 60 पैसा वापिस देती है, 0.6 रुपये। नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, इसमें वो ₹1 देते हैं तो उनको ₹1.06 वापस मिलते हैं। सो 60 पैसे, 1.60 रुपये उनको मिलता है नॉर्थ इंडियन स्टेट को। उनकी आबादी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर 5 साल में सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बनता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स को कैसे डिवॉल्व करना है, कैसे स्टेट्स के बांटना है, वो रिकमेंडेशन देता है। उसको अमूमन जैसे वो देता है उसको एज इट इज ऑप्ट कर लिया जाता है। तो वो देता है पॉपुलेशन के हिसाब से। नतीजा कि कमाने वाली स्टेट साउथ की और खाने वाली स्टेट नॉर्थ की, ये तो इम्बैलेंस हो गया इकोनॉमिक। जो खाने वाला है उसको, कमाने वाले को जो ज्यादा खाना मिलना चाहिए, नहीं है। तो ये जो है एक डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट का एक फैक्टर बन गया, झगड़े की जड़ बन गई। जो पाकिस्तान यूनाइटेड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान
वही हालत इंडिया में पैदा हो गई आज 2024 में। अभी जून में इलेक्शंस हुए थे 5 साल के बाद, अब 29 में होंगे। तो कोई भी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी, अब मैं बात पे आता हूं, कल्चर, पॉपुलेशन। कोई भी देश हो, यूरोप में यूरोपियन यूनियन के 30 मेंबर कंट्री हैं और 44 करोड़ पॉपुलेशन है, क्योंकि लैंग्वेज वाइज ये कंट्री बने हुए हैं, भाषावार देश बने हुए हैं। ऐसे ही पूरे यूरोप में अगर हम लगाएं तो 44 कंट्री हैं। उसको छोड़ दे, यूरोपियन यूनियन का बड़ा अच्छा है, कोई डेवलप है सब। 33 कंट्री है और 44 करोड़ की पॉपुलेशन है। भाषावार स्टेट, नेशन स्टेट, यूरोपियन यूनियन। तो एक मैं बात ये आता हूं, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं और 137 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये 54 कंट्री इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। ये भी भाषा के हिसाब से अलग अलग कंट्री है। जहां भाषा एक से ज्यादा हुई वहां डिवीजन हो गया, डिस्कॉर्ड हुआ, शांतिपूर्वक डिवीजन हो जाए या प्यार मोहब्बत से डिवीजन हो जाए, तो वो चीज है। अब इंडिया में भी ऐसी इन्होंने जो 1956 का रिऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एक्ट था, उसके बाद 76 में कर्नाटका बना, फिर तेलंगाना भी बन गया, आंध्र प्रदेश से डिवाइड हो गया, लेकिन दोनों की लैंग्वेज एक है। तो ये भाषा जो है, भाषा ही कल्चर बनाती है, इसी से सभ्यता बनती है, सिविलाइजेशन बनती है। तो भाषावार जब तक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स, तो झगड़े चलते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो एक तो कल्चरल लैंग्वेज, दूसरा इकोनॉमिक डिस्पेरिटी। जो कमाने वाला है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसको उसका फायदा नहीं मिल रहा। फायदा दूसरे कमा रहे हैं, जो कमा नहीं रहे, बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चे पैदा करने आंधी लगा रखी है, कमाने की नहीं है। क्योंकि सारी इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो साउथ में गई है, नॉर्थ में तो खेती बाड़ी रह गई। क्योंकि जो ये लैंड एक्विजिशन 2013 हुआ था, उसमें एक चैप्टर फूड सिक्योरिटी, शायद चैप्टर 5 है, तो उसके मुताबिक जिसमें मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर है, यानी एक से ज़्यादा फसल होती हैं। एक से ज़्यादा फसल वहाँ हो सकती है जबकि यहाँ एश्योर्ड इरिगेशन हो। तो यहाँ सारी नदियाँ, गंगा, जमुना, एक से ज़्यादा मल्टीपल क्रॉप हो रहे हैं, तो उसकी ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकती, एक्सेप्ट हाईवे बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, चार्ज जो कर सकते, बाकी नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ तक खेती में क्या आमदनी होती है, बहुत कम होती है, ना कि बराबर होती है, बल्कि आज जो है एग्रीकल्चर लॉस का सौदा है। अगर जो उससे आप एनिमल हस्बेंड्री निकाल दें, जो दूध दही का व्यापार है, एनिमल हस्बेंड्री जो है, उसको निकाल दीजिए तो खेती के दम पे किसान जी नहीं सकता। इसमें एनिमल हस्बेंड्री है, वो भी खेती का ही पार्ट है, एग्रीकल्चर पार्ट है। आस्ता आस्ता उसमें जीएसटी वगैरह लग रही है, क्योंकि दूध अगर पैकेट में बंद होता है, उसका प्रोडक्ट बिकता है, तो उसमें जीएसटी टैक्स है, उससे कीमत बढ़ गई। मैं गाय का, भैंस का दूध, गधी का दूध, ऊँटनी का दूध, भेड़ का दूध, बकरी का दूध निकालूं तो उसमें रॉ दूध पर टैक्स नहीं है, पैकेज जब उसको उस पर टैक्स है। तो ये बात ही, मैंने बर्थ रेट का बताया आपको, मैंने आपको जो डिवॉल्यूशन है सेंट्रल फंड्स का, 1 रुपया देता है साउथ इंडियन स्टेट को, 60 पैसे जो है वापिस मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया वाला 1 रुपया देता है, उसको 1 रुपया 60 पैसे मिलते हैं। तो ये
कॉन्फ्लिक्ट की एक जगह बन गई, डिस्पैरिटी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जो अच्छा बेटा जो कमा के खा रहा है, ज़्यादा दे रहा है, उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना, नहीं है, उल्टा हो रहा है था। तो एक बात तो ये हुई। तो अब ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का आएगा रिपोर्ट, क्या आती है देखते हैं। अभी तो दी नहीं है उसने, तो 5 साल में बनता आ जाएगी, महीने 2 महीने में रिपोर्ट। उसके बाद डिवोल्यूशन आएगा अगले 5 साल के लिए, कैसे होगा सेंट्रल फंड्स का। तो मेरा क्या, आप सारी दुनिया देख लीजिए एक्सेप्ट इंडिया। सारी दुनिया में लैंग्वेज वाइज है कंट्रीज हैं, नटशेल में जितने भी देश हैं उनमें सब जो है हर लैंग्वेज वालों का अलग देश है। इंडिया में नहीं है, ये तो एक देश है। यहाँ तो 20 स्टेट्स बना दिए, 20-22 स्टेट्स बना दिए, यूनियन टेरिटरीज बना दी। और जो बिहार नहीं, आप बिहार में 3 लैंग्वेज, मैथिली और भोजपुरी, ये तो अलग अलग देश होनी चाहिए, जैसे यूरोप में, अफ्रीका में है। अब मैं जाता हूँ कर्नाटका, कन्नड़ में जानता नहीं, वो मेरी भाषा नहीं समझते, मैं उनकी नहीं समझ, तो हम कैसे एक हो गए? 2 हुए ना, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, वो साउथ इंडियन है। तमिलनाडु में मुझे तमिल नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश वो बोलता। तो इंग्लिश जो है कि लिंक लैंग्वेज है और रेलवे, जिसकी वजह से इंडिया यूनाइटेड है। वही इंग्लिश की मुखालफत हो रही है, जो नॉर्थ इंडियंस है वो मुखालफत कर शुरू से कर रहे हैं। मुझे याद है सन 66-65 शायद 67 की बात है कि भाई हिंदी करो, इंग्लिश भगाओ, और रेल में पत्थर फेंक दिए ट्रेन की। तो ये होते होंगे, आगे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया में होगा। हर आदमी अपनी भाषा को चाहता है कि मैं उसमें काम करूँ, गलत नहीं है वो, तो वो ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है 200 साल पुराना, 200 साल हो गए तकरीबन, उससे पहले तो कोई नेशन स्टेट का, सोवरेन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इवन 150 साल पहले भी नहीं था। आस्ता आस्ता ग्रेजुअली ये चालू हुआ, और आज बहुत कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था। अब यूरोपियन यूनियन ने तो खत्म कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर। अब देखिए, क्रिश्चियंस है, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, रिलीजन के आधार पर नहीं हो सकता नेशन स्टेट। सारा यूरोप क्रिश्चियंस है, ईसाई है। वहाँ 48 कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्रीज हैं। उसमें से दो को छोड़ के अल्बानिया और एक और है, 2 कंट्री को छोड़ के 42 कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है। लैटिन अमेरिका में 33 कंट्री है, 33 के 33 क्रिश्चियन कंट्री है, मगर डिवीजन है उनमें, एक धर्म एक है क्रिश्चियनिटी, मगर 33 कंट्री है। क्यों? लैंग्वेज पुर्तगीज, स्पेनिश, इटालियन, इंग्लिश, पोलिश जो कॉलोनिया थी उसके हिसाब से वो उसमें लैटिन अमेरिका में 33 कंट्री है, 65.5 करोड़ की पॉपुलेशन, लैंग्वेज वही की कल्चर। अफ्रीका में 54 कंट्री है, 350 करोड़ की, 137 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो भी लैंग्वेज के हिसाब से। किसी भी एक कंट्री में 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज नहीं है, एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। तो मेरा यह कहना है कि एक तो जैसे यूगोस्लाविया का डिवीजन हुआ, यूगोस्लाविया यूनाइटेड था, जो चेक पोर्शन था उसमें सारी इंडस्ट्री थी, और जो स्लोवाक था वहाँ खेती बाड़ी थी। तो पैसा कमाते थे चेक एक्सपोर्ट से, टैक्स देते थे चेक ओरिजिन वाले, और खाते थे स्लोवाक खेती बाड़ी वाले किसान। इसलिए चेकोस्लोवाकिया का डिवीजन हो गया। जो भी मुश्किल से 20-25 साल पुरानी बात है, यूगोस्लाविया
उसका भी इसीलिए डिवीजन हुआ कि स्लोवाक इलाके में खेती बाड़ी और जहाँ इंडस्ट्री थी, कमाने वाले इंडस्ट्री वाले, खाने वाले किसान। तो ये जो है इंडिया में जो हालत है, अगर जो या तो इसको जो ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाए कि जो ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा मिले, जो कम कमा रहा है उसको कम मिले। वह उल्टा क्यों, आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। और बांग्लादेश की तरक्की के बहुत से रीजन है। तो 50,000 की उसकी फौज है, पाकिस्तान की 3.5 लाख की फौज है। तो फौज में खर्चा ही ना, कमाई कौन सी करके देते हो। जो पहले था वो पाकिस्तान की फौज का भी खर्चा ये ईस्ट पाकिस्तान वाले देते थे, जो कमाते ये थे। जूट का एक्सपोर्ट, जूट प्रोडक्शन। अब आज जो है सारी इंडस्ट्री हमारे साउथ में आ रही है क्योंकि यहाँ पथरीली जमीनें, खेती बाड़ी तो कोई ज़्यादा है नहीं। और बंगलौर में सारा पथरीला इलाका, 1 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन, अब 5,000 कंपनियां, 5,000। उत्तर प्रदेश बिहार के किसी शहर में नहीं है, वहाँ तो 100 कंपनी नहीं मिले, 5,000 की तो बात ही छुड़ी आप। तो एक तो इकोनॉमिक फैक्टर, एक दूसरा जो है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होते हैं, 2 हाथ होता है जाते हैं। एक इकोनॉमिक फैक्टर, कौन पैसा कमा रहा है, और भाषा वो कल्चर, ये 2 बड़े फैक्टर हैं जो किसी को यूनाइट करते हैं या किसी को डिवाइड करते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये धर्म जो है किसी चीज को यूनाइट नहीं करते, लड़ाई की जड़ है। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद खोदो, कब्रिस्तान खोदो, चर्च खोदो, उसके ईसाइयों के कब्रिस्तान, गुरुद्वारा खोदो, उसके नीचे से मंदिर निकालो। एक कॉन्फ्लिक्ट के लड़ाई झगड़े की जड़ है, इससे किसी को कुछ नहीं मिल रहा होगा। जब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आदमी पड़े तो भैया तुम अपना ढूंढ लो, अपने भगवान को, अपना दिल तो टटोलो मत। झगड़े की जड़ 99 साल से आरएसएस यही कर रहा है। अक्टूबर 2025 से लगा के आज 2024 आ गया है, 1925 से लगा के 2024, 99 साल से यही काम कर रहा है। तो क्या ये ऐसी धर्म के नाम पे कभी भी दुनिया की कोई कम्युनिटी यूनाइट नहीं हुई है? जो सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने हैं वो भाषा के मुताबिक बने हैं, धर्म के मुताबिक। कृष्ण ईसाई तो सारे एक ही, मुसलमान सारे एक ही दुनिया में। तो मुस्लिम कंट्री क्यों होगा 50? क्रिश्चियन कंट्री क्यों होगा 50? 23% दुनिया की पॉपुलेशन जो क्रिश्चियन है, 21-22% मुस्लिम में क्यों है? मुसलमान तो सभी एक ही है। वो धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, ना मुमकिन है। आपको विकास, डेवलपमेंट के आधार पे लैंग्वेज यूनिफॉर्म, आप कहते हैं डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते हैं। मुसलमानों में इंडिया में आने से पहले ही आपस में लड़ते थे, मंदिर तोड़ते थे। बुद्धों को मारे 8वीं और 9वीं सेंचुरी में सनातन धर्मियों ने जो गौतम बुद्ध का अनुयायी थे उनके मठ तोड़े, उनके स्तूप तोड़े, उनके बुद्ध विहार तोड़े, उनकी हत्याएं की, उनकी ओर से बलात्कार किया। तो ये तो धर्म के नाम पे तो हमेशा लड़ाइयाँ हुई हैं, यही हुआ, आगे भी होगा। इसलिए जितना अच्छा है जब इसको धर्म को छोड़ दो और डेवलपमेंट की बात करो, छोड़ दो कब्रिस्तान मस्जिद खोदना। कैसे करें वो कर दो, तो वोट नहीं मिलेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? सत्ता में नहीं आएंगे तो कैसा पैसा कमाएंगे? चोरी बेईमानी से। झंझट पैसा मनी का है, और मनी कमाने के लिए वोट चाहिए। जब वोट लेने के जाते तभी आप सत्ता में आओगे ना, वैसे कैसे आ जाओगे वोट पे? अब आज जो वोट देने वाला वो भी चालाक हो गया। वो कहते हैं वोट दो, तुम मुझे क्या दे रहे हो? फोकट का वोट चाहते हो? मेरे वोट से तुम प्रधानमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, मुझे क्या दे रहे हो तुम? तो वो भी सोचने लगा। जातिवाद,
अब वो जातिवाद वाली बात खत्म हो गई। 75 साल में जातिवाद, अब तो पैसे की बात है। पैसा क्या दे रहा है भाई? जाति तो तू है, मुझे दे क्या रहा है भैया? तू, मैं तुझे एमएलए बनाऊं, एमपी बनाऊं, मुझे पैसा क्या दे रहा है? मेरी जब वोट से तू महान नेता बनेगा, पैसे कमाएगा, तो मुझे भी तो कुछ देना बदले में। एक तरफा नहीं हो सकता, ये गिव एंड टेक होगा। आप मुझे दो, मैं आपको दूं। तो ये चीज जो है, अगर जो इंडिया को यूनिफाई रखना, हालांकि तो इसको ये जाति धर्म की छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये यूरोपियन यूनियन में सारे क्रिश्चियन हैं। क्यों 30 कंट्री बनते हैं? पूरे यूरोप में 44 कंट्री क्यों बनते हैं? उनके सब एक ही धर्म के आदमी हैं। लैटिन अमेरिका में सारे एक ही धर्म के आदमी हैं, वहां क्यों 33 कंट्री बनते हैं? भाषा, लैंग्वेज, किसी की लैटिन है, किसी की स्पेनिश है, किसी इटालियन है, ऐसे 33 कंट्री बने हैं। तो इंडिया को भी भाषा के मुताबिक, अब इनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। भाई भाषावार कंट्री कर दो, धर्म को छोड़ो, बाहर में जाए धर्म। तो मेरी निगाह में तो सारे झंझट निपट जाएंगे। मैं धर्म को छोड़ दे तो इनके पास देने के लिए है क्या आपको? आपसे किस बात पर वोट मांगे? खुद बच्चे पैदा नहीं कर रहे, दूसरी औरत तो कह रहे तुम 3 बच्चे पैदा कर रहे हो। अरे पहले तुम तो 4 बच्चे पैदा करो, तब दूसरी औरत से कहना तुम 3 बच्चे पैदा करो। तुम कौन हो तो ये कहने वाले? ये आरएसएस का मुखिया खुद ने बच्चे पैदा नहीं किए, अनऑफिशियली दिखी होंगे लीगल बच्चे पैदा। वो तो होता है, सारी दुनिया में होता है। मैं एफिडेविट नहीं दे सकता मैं इन बच्चों का बाप मैं हूं बायोलॉजिकल। मोहन भागवत भी नहीं दे सकता, नरेंद्र मोदी भी नहीं दे सकता। वैसे तो इनके रिलेशन में सब बदमाश ही है, कोई करप्शन नहीं इनका, दुष्चरित्र आदमी है, चरित्रहीन आदमी है। तो मैं तो समझता हूँ ये होना चाहिए। अगर जो नहीं होगा, इसको डिवीजन को दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। भाषावार, लैंग्वेज वाइज नेशन, सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे। अब वो कब बनेंगे? 75 साल हो गए, शायद 10-20 साल में बन जाए। यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन, 75 साल, वो 90 साल में डिसइंटीग्रेट हो गया। अभी 75 हुए हैं, शायद 10-15 साल में 90 साल हो तो इंडिया में डिसइंटीग्रेट हो जाए। यहाँ भी हमें शांति आ जाए, खुशहाली आ जाए। तो एक शेर को जब नॉर्थ इंडिया वालों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, कमाएंगे जो साउथ इंडिया वाले कमा रहे हो, तो अपना मेहनत मशक्कत करके कमाएंगे, कोई भूखा नहीं बढ़ता। वो ये मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान खोदो, मस्जिद खोदो, ये छोड़ देंगे काम। एक तो बच्चे पहले ही आबादी घट रही है, सारी दुनिया की आबादी घट रही है। 198 कंट्रीज हैं, इनमें से 100 कंट्रीज की आबादी घट रही है पिछले 10 साल में। मैंने 50 साल का आपको बांग्लादेश का, पाकिस्तान का दिया एग्जाम्पल। बांग्लादेश की आबादी जो है 50 करोड़ के आसपास पहुंची है 17 करोड़। जिस स्पीड से पाकिस्तान की बढ़ी है आबादी, 25 करोड़ हो गई, उसकी बांग्लादेश से कम थी। अगर जो बांग्लादेश वाली पॉलिसी अपना था, तो उसकी भी पॉपुलेशन 17-18 बल्कि 14-15 करोड़ थी, ना कि 25 करोड़ हुई। तो जो ये एक तो औरतें वैसी जो है अब रेजोल्यूशन हो गया कि भाई आप जो है पार्लियामेंट में सीट रोज जाएंगी इंडिया की 1/3, और पंचायतों में और म्यूनसिपल बोर्ड में उनमें तो है ही ऑलरेडी 50%। और बच्चे गांव के प्रधान बने, मेंबर बने, बच्चे पैदा कर रहे। अब इसको 93 और 2024 30 साल हो गए। 30 साल में कितनी औरतें प्रधान बनी, कितनी पंचायत की मेंबर बनी, कितनी म्यूनसिपल बॉडी की मेंबर बनी, कितने प्रधान बनी। उन्होंने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। वो तो नेता बन गई, महान नेता बन गई, नोट कमा रही हैं, नोट छाप रही है, ये सारे पॉलिटिकल नेता। अब ये पार्लियामेंट में भी आ जाएंगे, यहाँ भी वो झगड़ा होगा कि भैया आप जो है हम 1/3 औरतें आ गई, तो 5 साल में 1/3 टाइम के लिए तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो, 1/3 औरतें बनेंगी। हाँ 1/3 बांट लो, बात आता दोनों, नहीं तो झगड़ा चालू।
तो हमारे हिंदुस्तान के सारे कानून जो औरतों के फेवर है, मेरे को तो खुदकशी करनी पड़ रही है, होमोसाइड, औरतों से परेशान हो गए। मेरे पास कई केस है ऐसे, रोज देखता हूँ। अभी दिल्ली जाऊंगा, एक बना के दूंगा उसका। मैंने पहले तो एक लेटर बना के दे दिया था, उनके बेटे ने खुदकशी कर ली, अपनी बीबी से परेशान हो गए। यहाँ बीबी और रोज झगड़ा और लव मैरिज थी। 3 साल तो उनके कोर्टशिप चलती रही, लव अफेयर्स। वो तो कोरोना की वजह से 2 साल शादी नहीं हुई। उसके बाद शादी हुई तो मियाँ बीबी के झगड़े चालू हुए और मजबूर होकर उसने खुदकशी कर ली बेटे ने। माँ बाप को तो बुढ़े माँ को बड़े दुख होता है, उनको उसके कंधे पर लद के जाना था शमशान, और बेटे की लाश कंधे पर रख के ले आनी पड़ी बाप को। बहुत बड़ी सजा मिल गई। खैर मैंने उनको प्रॉमिस किया मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा इससे। आपकी बेटे की बहू को, इसकी बहन को, माँ बाप को, भाई को सबको जेल भिजवा दूंगा 10-10 साल की। इसको उम्र कैद की सजा करवा दूंगा। मतलब क्योंकि वो पैसे के लिए कर रहे थे ना, अपने हस्बैंड से पैसे लेके अपने मायके वालों को दे रही थी। तो वो 311 सेक्शन है आईपीसी में, ठग। एक तो एक्सटॉर्शन है, वो अलग है, ठग चीटिंग अलग है 420। वो जो 311 है सेक्शन, अगर जो उसमें वैसे तो 10 साल की सजा, अगर मौत हो जाए तो लाइफ ऊपर कैद की सजा। तो इस केस में मौत ही हो गई ना, तो अबटमेंट 306, 304 आईपीसी और 311। तो वो तो ये जो आदमी है मर्दाइन को तो उम्र कैद के लिए जेल में भिजवा देंगी औरतें, पैसे भी लेंगी इनको, फांसी भी लगवा देंगी। तो दुनिया बदल तो रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। आँख खोल के जियो, अकल से इस्तेमाल करो। ये बॉडी तो नश्वर है, अकल जो है सुप्रीम है, सोवरिन है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है इसको आप पॉपुलेशन और कल्चर बेस्ड ऑन लैंग्वेज, इससे अपना मुंह मत मोड़िए आप। यही हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारे देश को कंट्रोल करेगी। और दूसरी इकोनॉमी, मनी राम। तो जो पैसे कमाए वही खाए, कमाई कोई खा जा कुत्ता, ये तो नहीं हो सकता ना। कब तक कमा कर खिलाएगा? बाप बच्चों को पालता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, कहता बाप भी कहता है बेटा कुछ कमा खिला, कुछ कर, काम धंधा कर, मैं तुझे कब तक खिलाऊं, मैं तो बुढ़ा हो गया। और बच्चे का भी फर्ज है कि अपना कमाए खाए। बुढ़ा बाप कमा, बाप बुढ़े माँ बाप की भी सेवा करे कुछ कमा के। ऐसा उल्टा ना करे कि सारी जिंदगी बुढ़े बाप के कंधे पर चढ़ के उतार रहे, गलत है। माँ ने उसको 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल दूध पिला दिया, अरे भैया उसके बाद तू खेत कूद अपना खा पी, दाल रोटी खा। सारी जिंदगी दूध है तो माँ अपना दूध पिलाएगी? नहीं होता, ये कुदरत का नियम नहीं है। माँ तो साल 6 महीने 2 साल बच्चे को दूध पिलाती है, बाप भी उसको गोदी में टहलाता, बाद में तो अपना भी चलने लगता बच्चा, 2 साल का, 1.5-2 साल का। तो ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब। हाँ ये, और आज 24 हो गई, 25 को कल क्रिसमस मनाएंगे। ईसाइयों की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो 23% मुसलमानों, 21-22% पॉपुलेशन है। तो देखते हैं, कल क्रिसमस मनाएंगे, चर्च जाएंगे। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।